स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है डायबिटीज के बारे में। आपने सही सुना, हमारी डिस्कशन होने वाली है डायबिटीज बीमारी के बारे में। डायबिटीज जिसे हम लोग हिंदी में मधुमेह कहते हैं, मधुमेह। तो मधुमेह की प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हमारी धारणा ये होती है कि शुगर प्रॉब्लम यानी कि मधुमेह, डायबिटीज की प्रॉब्लम एजड पॉपुलेशन में 40-45 प्लस एज में काफ़ी प्रिवेलेंट है। इस तरह की हमारा नोशन है, इस तरह की हमारी बिलीफ है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हमारी डिस्कशन का थीम है कि कैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम इट इज नॉट स्पेयरिंग द यंग पॉपुलेशन, यानी कि कैसे नौजवानों में, बच्चों में, यंग पॉपुलेशन में डायबिटीज की इंसिडेंसेस, डायबिटीज के प्रकरण बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है। अब ये समझने के लिए कि क्यों या फिर कैसे यंग पॉपुलेशन में डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हम लोग सबसे पहले डायबिटीज बीमारी को समझने वाले हैं और डायबिटीज के प्रकारों को यानी कि अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करने वाले, ताकि हमें पता चले कि किस टाइप की डायबिटीज बढ़ रही है इन यंग पॉपुलेशन और क्यों बढ़ रही है। और अंत में हम लोग बात करेंगे किस तरह हमें सतर्क रहने की जरूरत है, किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल से हम लोग इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगी आपकी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग MCQ यहाँ पे बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायबिटीज। इनफैक्ट डिस्कशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं, किस तरह के ऑप्शन बन सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्शन इटसेल्फ। तो ये रहेगा हमारा आज की डिस्कशन का एजेंडा। टू गेट टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं देन हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 30 नवंबर से। इट वुड बी आइडियल फॉर यू अगर आप 2024 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की एग्जाम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारा NCERT का प्रोग्राम बना हुआ है। NCERT जो आपका बेस बिल्ड करेगा फॉर एंटायर जनरल स्टडीज। 100 दिनों में ये कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। काफी अफोर्डेबल कोर्स है। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 1500 में। ऑल दो कंपनी प्राइस 5000 पे है, लेकिन अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइफ तो आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। ध्यान रखना है, 5 दिसंबर से ये कोर्सेस स्टार्ट हो रही हैं, तो एनरोल करें जल्द से जल्द। 5 दिसंबर से पहले ही एनरोल करें। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। हमारी वेबसाइट पे जाइएगा studyiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गो देयर, क्विकली एनरोल फॉर दिस NCERT फाउंडेशन कोर्स, राइट। चलिए चर्चा में वापस चलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी डिस्कशन होने वाले डायबिटीज के बारे में। सबसे पहले डायबिटीज को समझना पड़ेगा। व्हाट इज डायबिटीज? मधुमेह की प्रॉब्लम। डायबिटीज का मतलब है एक कंडीशन जहां पे आपकी मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब नॉर्मली मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी को जो भी एक्टिविटी, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं अपने हाथ हिला रहा हूं, राइट, मूवमेंट हो रही है, तो किसी भी काम के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी कहां से मिलेगी? आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ही आपको मिलेगी, कि बेसिकली ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिल रही है। तो ग्लूकोज लेने के लिए आपको पहले खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने में आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि मल्टीपल, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो उनको ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाना है। तो उस ग्लूकोज की वजह से ही आपकी सारी एक्टिविटी चल रही है। तो आपकी मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ा जाएगी तो आपकी ग्लूकोज लेवल में गड़बड़ हो जाएगी। तो हाई ग्लूकोज लेवल अगर आपके ब्लड में मिलेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड डायबिटीज, राइट। डायबिटीज, मधुमेह जिसको कहते हैं हम लोग, शुगर बढ़ गया। इन सिंपल टर्म्स, आपकी बॉडी इफेक्टिवली ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि एक तो आपको सिम्टम पता चल गया होगा, आपको वीकनेस फील होगी, राइट, वीकनेस फील होगी, कई बार कम दिखाई भी देता है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपके बॉडी सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और डायबिटीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ योर इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, राइट। अब ये मैं आपको एक जेनेरिक टाइप में बता रहा हूं डायबिटीज मेलिटस के बारे में, लेकिन जब भी हम लोग डायबिटीज टर्म का उल्लेख करते हैं तो अलग अलग तरह के डायबिटीज होते हैं। सबसे पहले हमारी मेजर डिस्कशन चलने वाली है अबाउट डायबिटीज मेलिटस। इनफैक्ट ये जो मेलिटस टर्म है ना, मेलिटस टर्म इट इज कनेक्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट। तो डायबिटीज मेलिटस मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही है। इस डायबिटीज मेलिटस में आपके 2 प्रकार आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसके अलावा देयर इज वन मोर, डायबिटीज इंसिपिडस। आपको ध्यान रखना है, डायबिटीज इंसिपिडस इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर ग्लूकोज। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज नॉट कनेक्टेड टू ग्लूकोज। इंसिपिडस इज कनेक्टेड टू
द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन योर बॉडी, यानी कि इट इज कनेक्टेड टू वाटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑल्दो टेक्निकली मैं कहूंगा यहाँ पे डायबिटीज टर्म की जरूरत है नहीं, इसको हम लोग कई बार पिट्यूटरी इंसिपिडस भी कहते हैं, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू अनदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा कई बार प्रेग्नेंट लेडीज दे गो थ्रू जेस्टेशनल डायबिटीज ऑल्सो, यानी कि जिस समय तक, यानी कि 9 मंथ्स के लिए जब प्रेग्नेंट होती है उसमें से कुछ अवधि में ऐसा होता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जहां पे आपकी ग्लूकोज लेवल हाई हो सकती है, अगेन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, लेकिन जनरली ये ओके हो जाता है, ठीक हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी, राइट। डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाती है। तो इस तरह की 3 डायबिटीज के प्रकार आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में अंतर, उसके बाद हम लोग टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बात करने वाले हैं, और हमारी डिस्कशन प्रिडोमिनेटली होने वाली है टाइप 2 के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक चीज के ऊपर सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सवाल बना सकता हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायबिटीज, जहां पे एक स्टेटमेंट डायबिटीज मेलिटस पे दे दिया, एक स्टेटमेंट डायबिटीज इंसिपिडस पे दे दिया। तो डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में अंतर क्या है? सबसे पहली चीज, डायबिटीज मेलिटस इट इज अ डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम। अब क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में आपका जो पैंक्रियास है, दिस पैंक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये आपको ध्यान रखना, राइट। इंसुलिन के साथ प्रॉब्लम हुई तो आपको डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर की वजह से आपकी बॉडी में या इंसुलिन के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, दूसरा जो इंसुलिन बना है वो आपकी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही, राइट। 2 प्रॉब्लम्स बेसिकली। तो इंसुलिन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम इज डायबिटीज मेलिटस। यहां पे आपको क्या होता है, ग्लूकोज लेवल, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, मतलब आपने खाना तो खा लिया, जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, केवल ब्लड में ही है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपका शुगर लेवल यानी कि मधुमेह की मात्रा आपकी बढ़ती हुई जा रही। अब यहां पे आपका जो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन आपकी यूरिन में ज्यादा आपको ग्लूकोज की मात्रा मिलेगी। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम, राइट, डायबिटीज मेलिटस। इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस जो है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू ग्लूकोज। प्लीज रिमेंबर, इट इज अ हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, जहां पे आपकी पिट्यूटरी, इसको हम लोग पिट्यूटरी इंसिपिडस भी कह सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर हम लोग इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन सिक्रीशन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी फ्लूइड रिटेन नहीं कर पाती, यानी कि आपकी किडनीज जो है कंटिन्यूसली यूरिन प्रोड्यूस करती हुई रहती है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स विद वैसोप्रेसिन, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका जो यूरिन होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत डाइल्यूट होगा और बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती रहती है। अब दोनों में भी अगर आप सिम्टम्स पूछे, दोनों में भी पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, यानी कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन और बहुत ज्यादा प्यास लगना एक कॉमन सिम्टम है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, राइट। अब अगर आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाए, इसकी ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट क्या होगी, इंसुलिन रिलेटेड ट्रीटमेंट, यानी कि आपको इंसुलिन से जुड़ा हुआ एक ट्रीटमेंट लेना है। जैसे टाइप 1 टाइप 2 में अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, आप डायरेक्टली इंसुलिन मैनेजमेंट आपका करोगे तो आपको डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, या फिर आप कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन इंसिपिडस में, डायबिटीज इंसिपिडस में आपकी ट्रीटमेंट होगी जहां पे आप वैसोप्रेसिन, यानी कि कुछ हार्मोन इंड्यूस ट्रीटमेंट होगी, जहां पे आप डेस्मोप्रेसिन की ट्रीटमेंट दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट्स द बेसिक आइडिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया इन दोनों में अंतर क्या है। मेलिटस कनेक्टेड टू इंसुलिन, कोर डिफरेंस, मेलिटस कनेक्टेड टू इंसुलिन एंड इंसिपिडस कनेक्टेड टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। फर्स्ट थिंग, अब हम लोग चलते हैं डायबिटीज मेलिटस के अंदर। अब डायबिटीज मेलिटस में 2 प्रकार आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन हियर, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। पहले ब्रॉड लेवल पर डायबिटीज के बीच मेलिटस इंसिपिडस का अंतर देखा। अब डायबिटीज मेलिटस के अंदर 2 प्रकार है, टाइप 1 और टाइप 2, ये आपको ध्यान रखना। अब इस पे भी सवाल बन सकते हैं, सिंपल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायबिटीज मेलिटस, जहां पे मैंने आपको बताया डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 का कुछ स्पेसिफिक ट्रेट, डायबिटीज मेलिटस का टाइप 2 का कुछ स्पेसिफिक ट्रेट, और ऑप्शन बना दिए, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, नेदर 1 out, राइट। सिंपल से सवाल बन सकते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है
कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, यानी कि दिस इज अ क्लियर कट प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू योर पैंक्रियास वेयर इंसुलिन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस। अब यूजुअली आपको ध्यान रखना है, टाइप 1 डायबिटीज बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा बच्चों में, चिल्ड्रन इट इज फाउंड, ये आपको ध्यान रखना है। इन जनरल अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारी धारणा ये है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम एजेड पॉपुलेशन में आती है, वो टाइप 2 की प्रॉब्लम हम लोग बात करते हैं टाइप 2, लेकिन टाइप 1 की जब भी हम लोग बात करते हैं टाइप 1 इज मेनली बिकॉज ऑफ जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, और यहां पे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बेसिक आपके पैंक्रियास के साथ ही जब से पैदा हुआ है तब से ही पैंक्रियास के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज आए, जहां पे आपको क्या करना है, आपकी मेथड्स क्या होंगी इसकी ट्रीटमेंट की, डायरेक्टली आपको इंसुलिन ही लेते रहना पड़ेगा, यानी कि लाइफ भर यू हैव टू टेक इंसुलिन, राइट। टाइप 1 अगेन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है पहले से, लेकिन ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको हम लोग एक हेल्थ लाइफ या फिर हेल्थ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, जहाँ पे ये आपको एजेड पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली इन चिल्ड्रन, फाउंड इन चिल्ड्रन, टाइप 2 आपको एडल्ट्स में मिलती है। अब टाइप 2 कब मिलती है, आपकी बॉडी इंसुलिन बना पा रही है, यानी कि आपका जो पैंक्रियास है वो आपको इंसुलिन बना पा रहा है, लेकिन इनसफिशिएंट मात्रा में, या फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, समथिंग बिकॉज ऑफ योर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब यहां पे क्या होता है, किसी भी एज पे हो सकता है, बट जनरली फाउंड इन एडल्ट्स ओवर 45। अब यहां पे क्या होता है, ओवरवेट की वजह से आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉब्लम हो चुकी है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, यहाँ पे भी जेनेटिक हिस्ट्री हो सकती है कि अगर आपके हेरिडिटरी लेवल पे, यानी कि आपके जेनेटिक हिस्ट्री ऐसी है कि पहले भी आपकी जो जनरेशंस थे वहाँ पे डायबिटीज़ हो चुका है, तो आगे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा प्रिवेंशन इसकी क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप रखोगे तो आप प्रिवेंट कर पाओगे, लेकिन एक लेवल के बाद अगर इंसुलिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही है, देन इवेंचुअली आपको भी यहाँ पे इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हैं। दैट आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी। तो टाइप 1 जनरली बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, टाइप 2 ओल्ड पॉपुलेशन 45 प्लस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें टाइप 2 जो है, टाइप 2 के जो नंबर्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। टाइप 2 में अगर आप देखोगे आपके सिम्टम्स क्या होंगे, ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, टायर्डनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज आप अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, यानी कि इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन यूज नहीं हो पा रहा है, सम प्रॉब्लम। सो टाइप 2 इज अ कंडीशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी टू द इंसुलिन विच इज प्रोड्यूस्ड। अब इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो पैंक्रियास इसको प्रोड्यूस करता है, जो मेंटेन करता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। आई होप कि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस के बीच में, और डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 टाइप 2 के बीच में, राइट। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में डायबिटीज के इंसिडेंसेस कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन का डेटा देखें तो अभी फिलहाल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि 80 मिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ एडल्ट्स हैव डायबिटीज, 8 करोड़ एडल्ट्स एंड 8 करोड़ पॉपुलेशन में कहूंगा इन जनरल दे हैव डायबिटीज, राइट। और ये नंबर और भी बढ़ने वाला है टू 2045 तक, दिस नंबर इज गोइंग टू गो टू 13 करोड़। अब ऑब्जर्व ये किया गया है कि 2007 से लेकर 2017 तक स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, इट हैज बीन डबल्ड। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम भी है कि डायबिटीज आपको हो भी गया है तो आपको पता नहीं कि आपको डायबिटीज हो गया, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन की जरूरत होती है। ये कहा जाता है कि 47% जो इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशंस एंड ओनली 24% ऑफ द पेशेंट्स आर देयर हु आर एबल टू कीप इट अंडर कंट्रोल। साथ ही साथ डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है, एक ऐसा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, आपको ध्यान रखना है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि अगर मुझे डायबिटीज है तो मैं आपको डायबिटीज दे नहीं सकता, राइट। डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है, राइट। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जिसका रिस्क कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट। अब अगर हम लोग बच्चों के बारे में देखें, अभी तक बिलीफ सिस्टम यही था कि अंटिल रिसेंटली इट वाज परसीव्ड चिल्ड्रन ओनली डेवलप टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 का डायबिटीज। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया में कितने बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया 8 करोड़ के आसपास डायबिटिक पेशेंट है, एडल्ट एटसेट्रा, उसमें से आपको 20 से 25 लाख बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज आपको मिलेगा। अब टाइप 1 कैसा है, बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री। लेकिन हाल ही में
लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से टाइप 2 डायबिटीज की मात्रा भी यंग पॉपुलेशन में, बच्चों में, यंग पॉपुलेशन में काफी ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे एज यंग एज 12 उनमें भी डायबिटीज टाइप 2 के केसेस दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट एक सर्वे हुई है, प्रैक्टो की सर्वे में पता चला है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल में यंग पॉपुलेशन 25 से 34 लोग जिन्होंने कंसल्टेशन ली है, आप जानते हो कि प्रैक्टो पे आप डॉक्टर कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिन लोगों ने डायबिटीज की कंसल्टेशन ली है उनमें 46% इंक्रीज हुए कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी कि यंग पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा डायबिटीज के केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पर्सनल लेवल पे मैं मेरे दोस्त लोगों को जानता हूँ, एटलीस्ट 3 लोगों को जानता हूँ जिन्हें डायबिटीज है, ऑलमोस्ट पिछले 5-6 सालों से डायबिटीज है। तो काफी यंग पॉपुलेशन में डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है। अब सवाल ये उठता है ये क्यों आ रही है, क्योंकि इसको एक कनेक्ट भी किया गया। हाल ही में रिसर्चेस हुए, इंडिया की डायबिटीज क्राइसिस हायर नंबर्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 में हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से डायबिटीज़ के प्रकरण, डायबिटीज़ के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन यंग पॉपुलेशन, इवन इन चिल्ड्रन। इनफैक्ट एक कनेक्ट भी हुआ यहाँ पे, स्पेशली अमॉन्ग यंग गर्ल्स। मैंने आपको बताया बच्चों में बहुत हो रहा है, यंग गर्ल्स में इन एंड अराउंड प्यूबर्टी यू कैन सी अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान या फिर प्यूबर्टी जैसे शुरू हो रही है 12 to 14 ईयर्स के आसपास, पीसीओएस या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से भी, अगर शुरुआती दौर से पीसीओएस की प्रॉब्लम चल रही है, फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, दैट हैज ऑल्सो बीन कनेक्टेड विद डायबिटीज प्रॉब्लम। जिन जिन केसेस में पीसीओएस की प्रॉब्लम है वहाँ पर डायबिटीज के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। अब लाइफस्टाइल क्यों? मैंने आपको बताया सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ हेल्दी ईटिंग, इन सभी चीज़ों की वजह से। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोविड-19 में केसेस, यानी कि कोविड-19 में मैं कहूँगा डायबिटीज़ के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक फैक्टर्स तो है ही है ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर में ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट, मोटापा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है, कोई वर्कआउट नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो रहा है, बैठे हुए हैं, एवरीथिंग डिजिटल, मोबाइल पे बैठे हुए हैं, आप मूवीज देख रहे हो, आप सीरीज देख रहे हो, कुछ नहीं, एक ही जगह बैठे हो, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। इसके अलावा टू मच प्रोसेस फूड, आजकल जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट बन चुके हैं कि आपने बर्गर खा लिया, आपने स्नैक्स खा लिया, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, इस तरह की चीज़ें, टू मच प्रोसेस फूड, टू मच ऑयली फूड्स, टू मच ट्रांस फैट फूड, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है डायबिटीज़ की। इसके अलावा यंग पॉपुलेशन में अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, दीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। ध्यान रखना है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। तो यंग पॉपुलेशन में भी अभी डायबिटीज के प्रकरण कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमारे देश में ये एक चैलेंज बनेगा। अब देखिए, सरकार की तरफ से भी डायबिटीज के लिए कुछ इनिशिएटिव्स बने हुए, राइट। NPCDCS में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक, ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायबिटीज़ का। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन में फ्री ड्रग सर्विसेज मिलती है, फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव है। जन औषधि जो स्कीम है उसके अंदर अफोर्डेबल मेडिसिन दी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंदर इन पेशेंट केयर यानी कि इंश्योरेंस भी है यहाँ पे, अगर डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो गई, इन पेशेंट केयर भी यहाँ पे इन चीज़ों से मिल रही है और इसके इंसिडेंसेस आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और सरकार को और भी ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार से भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है लोगों को। हमें एज अ पॉपुलेशन वी नीड टू रिड्यूस दीज थिंग्स, वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटल एरा में जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उतना ही लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा सिडेंट्री होती हुई जा रही है। सिडेंट्री यानी कि कुछ नहीं, बस एक ही जगह बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। ये कहा जाता है कम से कम हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करना है मिनिमम, योगा एक्सरसाइज जो भी आपको करना है वो कीजिएगा। अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज सेड बेटर देन केयर हियर। सो ट्राई टू प्रिवेंट द इंसिडेंसेस ऑफ डायबिटीज कंप्लीटली। और इमीडिएट देखिए, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, 4 T's टॉयलेट, मैंने आपको बताया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया यानी कि टू मच एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, और आपको अगर कमजोरी लग रही है और वेट लॉस अगर हो रहा है, वेट लॉस अगर शुरू हो रहा है कंटिन्यूसली, देन दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ योर डायबिटीज, राइट। ऑल्दो डायबिटीज इंसिपिडस में भी ये होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में दिस इज इनॉर्मस, ये बहुत ही ज़्यादा रेट में होता है, लेकिन डायबिटीज मेलिटस में भी ये प्रॉब्लम्स ज़रूर होती है। तो जैसे ये हो जाए, अर्ली डिटेक्शन करें, जल्द से जल्द
डिटेक्शन करें, ईयरली ब्लड टेस्टिंग, ईयरली यूरिन टेस्टिंग करते रहेंगे तो पता रहेगा ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है। अगर प्रॉब्लम चल रही है डायबिटीज मेलिटस की, इमीडिएटली लाइफस्टाइल में आपके बदलाव लाइएगा। एक्सरसाइज, healthy diet is extremely necessary, so ensure that you follow these things so that we reduce incidences of diabetes, right? तो ये था हमारा डिस्कशन डायबिटीज के बारे में। यंग पॉपुलेशन में कोविड-19 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर राइज इन दी डायबिटीज मेलिटस केसेस। अगर इस चीज के ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी, कोई भी खबर आएगी, तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। बट दैट इज इट राइट नाउ हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।